कहानी का परिचय तर्क और दिल का अजीब जासूसी रोमांस। ये कहानी है आर्यन, एक अति व्यवस्थित और डेटा पर्स जीनियस जासूस की, जिसकी दुनिया 100% तर्क या लॉजिक पर चलती है। उसकी उम्र 30 साल है। उसकी खासियत है कि वह जीनियस होते हुए भी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है और उसे हर चीज में पैटर्न ढूंढने की लत है। वह अपने गैजेट्स और डेटा पर इतना भरोसा करता है कि इंसानों की भावनाओं को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। वह हमेशा अपनी जेब में एक रूबिक क्यूब रखता है, जिसे वह तनाव में होने पर 1 सेकंड से भी कम समय में सुलझा लेता है। वह जोर से गणितीय ढंग से बड़बड़ाता है। उसके लिए प्यार एक ऐसा इक्वेशन है जिसे वह हल नहीं कर पा रहा है। उसकी जिंदगी में तूफान तब आता है जब उसका सामना मीरा से होता है, एक खूबसूरत और पूरी तरह अव्यवस्थित जासूस जो सिर्फ अपने दिल और अंतर्जान पर भरोसा करती है। उसकी खासियत है कि वह बेहद आकर्षक और अंतर्जान पर भरोसा करने वाली है, लेकिन वह बहुत ज्यादा भुलक्कड़ और गड़बड़ फैलाने वाली है। वह हमेशा गलत समय पर कोई मूर्खतापूर्ण बात कह देती है। वह वेश बदलने में माहिर है, लेकिन अक्सर अपने भेष का कोई जरूरी हिस्सा, जैसे विग या नकली मूंछें, भूल जाती है। वह हर बात को नाटकीय ढंग से बताती है। वह प्यार को एक कला मानती है, लेकिन आर्यन के सामने उसकी सारी नजाकतें खत्म हो जाती हैं जब उन्हें एक खतरनाक मिशन पर कालचक्र को चुराने वाले एक विलेन का पीछा करने के लिए फेक कपल बनना पड़ता है, तो उनके बीच हास्यास्पद झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक और आर्यन अपनी पिंक टक्सीडो में रोमांटिक समीकरण हल करने की कोशिश करता है, वहीं मीरा उसे हर मोड़ पर अव्यवस्थित प्यार सिखाती है। ये एक ऐसी सफर है जहां तर्क और भावना का टकराव होता है, लेकिन अंत में वे पाते हैं कि उनकी अजीबोगरीब जोड़ी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि प्यार किसी भी डेटा को नहीं मानता। तो आइए कहानी के पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 कहानी की शुरुआत का दृश्य एक ग्रैंड एंशंट आर्ट एग्जीबिशन का है, जहां हर कोने पर गार्ड है और हवा में महंगे परफ्यूम और पुरानी कलाकृतियों की महक है। आर्यन एक कोने में खड़ा अपने गैजेट से कमरे के तापमान और नमी को स्कैन कर रहा है। उसने एक बहुत ही साफ सुथरा भूरे रंग का सूट पहना हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट है। वह अपनी जेब में रखे रूबिक क्यूब को तेजी से घुमाते हुए एक छोटे गैजेट पर फुसफुसाते हुए बोलता है, आर्यन, तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है। ह्यूमिडिटी 55% आर्टवर्क की सुरक्षा के लिए ग्रेट है, लेकिन मेरी चिंता का स्तर अभी भी 72% है। कोई इंटरफेरेंस का डर है। तभी मीरा एक शानदार वेशभूषा में आती है। उसकी उम्र 45 साल है। वह जरा ज्यादा भड़कीली पर बेहद आकर्षक ड्रेस में है, जिसकी वजह से वह सबसे अलग दिखती है। हालांकि उसके शानदार स्कार्फ में अभी भी एक बड़ा सा प्राइस टैग लटक रहा है। वह आते ही एक गलत आदमी को विलेन समझकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। मीरा सीधे एक लंबे गंभीर दिखने वाले आदमी की ओर बढ़ती है, जिसे उसने अपनी अंतरंग जासूसी की सूची में संदिग्ध माना है। माफ कीजिएगा, क्या आप वही हैं जिसके बारे में मेरी अंतरात्मा कह रही थी? आप में एक खतरनाक आकर्षण है, जैसे। मीरा मुस्कुराकर, माफ कीजिएगा, क्या आप वही हैं जिसके बारे में मेरी अंतरात्मा कह रही थी? आप में एक खतरनाक आकर्षण है, जैसे एक रहस्यमय विलेन। आदमी, माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ म्यूजियम का ऑडिटर हूँ। आर्यन ये संवाद सुनता है और तनाव में तेजी से अपने रूबिक क्यूब क्यूब को सुलझा देता है। अननेसेसरी ह्यूमन रिलेशनशिप्स, तर्कहीन रहस्यमय विलेन होने की संभावना 0.05%। ठीक उसी पल एक जोरदार चकाचौंध होती है और एक अजीब सी पिज्जा की महक हवा में फैल जाती है। अगले 5 सेकंड में जब सब अपनी आंखें मल रहे होते हैं, तो आर्यन का अलार्म जोर से बजता है। आर्यन, डेटा क्रैश, सिक्योरिटी सेंसर इनएक्टिव, कलाकृति की स्थिति जीरो, ये इम्पॉसिबल है। कालचक्र, वह प्राचीन सोने और रत्नों से जड़ा कॉम्पास अपने डिस्प्ले केस से गायब हो चुका था। मीरा, जिसने तुरंत स्थिति को भांप लिया, अपनी आंखें मलमल कर आर्यन की ओर मुड़ती है। मीरा, ओह, यह तो रोमांचक है। शैरो ने हमें मात दे दी। और हाँ, पिज्जा की महक, जरूर यह उसका सिग्नेचर होगा। आर्यन माथे पर हाथ मारते हुए, पिज्जा की महक का चोरी के पैटर्न से कोई संबंध नहीं है। मैं इस पूरी घटना के हर माइक्रोडेटा पॉइंट को स्कैन कर रहा हूं और तुम्हारा पिज्जा आधारित सिद्धांत मेरे लॉजिक को मार रहा है। कुछ घंटों बाद वे एक सरकारी ब्रीफिंग रूम में है। उन्हें द डायरेक्टर से मिलना है, जिसने उन्हें कालचक्र को वापस लाने के लिए नियुक्त किया है। यह मिशन टॉप प्रायोरिटी है। आप दोनों की विधियां भले ही अजीब हो, लेकिन आप दोनों हमारी सबसे अच्छी उम्मीद हैं। आप लोगों को शांत वन जाना होगा। अब पैसे बचाने और पहचान छिपाने के लिए हमने आपके लिए एक सिंगल रूम बुक किया है। आर्यन और मीरा एक दूसरे की ओर देखते हैं। एक कमरा, लोकल एफिशिएंसी के लॉजिक के खिलाफ।
एक कमरे में दो ऑपोजिट सिस्टम्स कैसे काम करेंगी? खुशी से ताली बजाकर डियर आर्यन, ये तो फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी है। ये जासूसी नॉवेल्स में हमेशा होता है। इसे प्यार की शुरुआती विसंगति कहा जा सकता है। आर्यन केवल अविश्वास में अपना सिर हिलाता है और अपने रूबिक क्यूब को तेजी से सुलझाकर एक कोने में रख देता है, जैसे कि वह खुद को शांत कर रहा हो। रात को वे रिसोर्ट शांत वन के छोटे से होटल के कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में सिर्फ एक बड़ा क्लास्ट्रोफोबिक बिस्तर है। मीरा आते ही अपना विशाल अव्यवस्थित सूटकेस खोलती है। रंगीन कपड़े, नकली मूंछें और अजीबोगरीब प्रॉप्स पूरे कमरे में फैल जाते हैं। यह यह ह्यूमन मेड डिजास्टर है मीरा। तुम्हारे सामान ने मेरी पर्सनल स्पेस को 98% कम कर दिया है। और बिस्तर, हम इस पर इष्टतम संपर्क क्षेत्र कैसे सुनिश्चित करेंगे? मीरा, आर्यन, अब लॉजिक को गोली मारो। हम जासूस हैं और हमें प्यार की संभावना को भी जांचना होगा। तुम अपनी गणितीय साइड पर सो, मैं अपनी नाटकबाज साइड पर सोऊंगी। मीरा आंख मारती है। आर्यन को ऐसा लगता है जैसे उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। उसका दिल अपनी सामान्य गति से 70 बीट्स प्रति मिनट से तेजी से धड़कने लगता है। वह अपने गैजेट को देखता है, हृदय गति विसंगति, कारण अज्ञात। आर्यन केवल तनाव में दरवाजे की ओर पीट करके फर्श पर बैठने का फैसला करता है, जबकि मीरा गाते हुए अपना स्कार्फ हवा में उछालती है। एपिसोड 1 समाप्त।